हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, माय न्यू व्लॉग। तो आज हम करेंगे मेकअप क्योंकि आज है अघोई अष्टमी। अघोई अष्टमी पे हम निर्जला व्रत रहते हैं, मगर कभी कभी नहीं रह पाते तो एक गिलास पानी पी लेते हैं। तो अब हो गई है शाम को मैं खाना वाना बना के सब तैयार करके यहाँ आई थी अपने सैलून पे रेडी होने। फिर मैंने फेस पे लगाया प्राइमर, घर पे हो रहा था पेंट, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आई थी तैयार होने, क्योंकि है ना सामान मुझे मिल नहीं रहा था घर पे। तो ऐसे करके मैं यहाँ आ गई तैयार होने। तो आधा सामान मुझे मिला नहीं, थोड़ा सा मेकअप का घर पे था, थोड़ा सा यहाँ था। तो फिर मैं देखो ब्लशर से ही आई शेडो कर रही थी अपनी। इतना प्रॉब्लम हुई ना मुझे मेकअप में, क्योंकि घर पे सारा सामान फैला हुआ था पेंट की वजह से। घर में शादी है इसकी वजह से। तो ये पेंट भाई पेंट तो जान ले लेता है। घर पे कभी करवाओ तो इतना फैलारा हो जाता है ना, बस पूछो मत। फिर मैंने ब्लशर से आई शेडो कर लिया। मैं ढूंढ रही थी काजल और आईलाइनर, आईब्रोज, वो जो होता है आईब्रोज पे जो लगाते हैं वो। तो मैंने सेट की अपनी थ्रेडिंग को है ना, कम मोटा पतला अच्छे से नहीं सेट करो ना तो फिर पिक्चर में या फिर वीडियोस में अच्छी नहीं आ पाती प्रॉपर तरीके से। कई बार क्या होता है कि हम है ना आईब्रोज को सेट नहीं कर पाते ना, तो वो अच्छे से नहीं आ पाती वीडियोस में। मैं इंस्टा पे वीडियोस बनाती हूँ। इंस्टा पे फॉलो करने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, गार्गी शर्मा .rn पर भी जा सकती हैं। और फेसबुक पे भी गार्गी विपिन गौर है। तो ये दोनों मेरी थ्रेडिंग सेट हो गई हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो ये मैंने थ्रेडिंग सेट कर ली। अब मैं करूँगी आईलाइनर लगाऊंगी। मैट वाला आईलाइनर है ये मेरे पास में, और फैलता नहीं है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता। अगर आपको चाहिए ये आईलाइनर तो मुझे कमेंट में बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका। तो ये मैंने अच्छे से आईलाइनर सेट किया। मैं इसको मेल्ट नहीं करती, मैं इसको है ना ऐसे ही रहने देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये फैलता नहीं है और अच्छे से लगा हुआ रहता है। आप मेरी कई सारी वीडियोस में देख सकते हैं कि मेरा आईलाइनर बिल्कुल भी नहीं फैलता, क्योंकि है ना मैं मैट वाला यूज़ करती हूँ। और इसको ना ब्रश से आप हल्का सा मेल्ट कर लेंगे ना तो और फकी हो जाता है ये आईलाइनर। स्मोकी हो जाती है आईज, तो बहुत सुंदर लगता है। तो इसके बाद मैंने लगाया फेस पे फाउंडेशन को हम डिप करके लगाएंगे। तो अच्छे से डिप करके मेल्ट कर लेते हैं मैं फाउंडेशन को फेस पे, क्योंकि अगर ऐसे ही रब करते रहो फाउंडेशन को तो है ना उससे क्या होता है, ब्लेंडर से अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता फेस पे। तो यहाँ मेरा मेकअप रेडी हो गया है। मुझे लगानी थी बिंदी, मैं कर रही थी अपने बालों को सेट। यहाँ मैंने किया अपने बाल सेट प्रॉपर तरीके से, आयरन की बालों की। तो ये बाल हो गए मेरे सेट दोनों तरफ से, मतलब कि एक तरफ से रह गए एक तरफ से हुए, एक तरफ से रह गए, अब हो गए दोनों तरफ से। मैंने ये पहनी पिंक कलर की साड़ी, पिंक भी नहीं थी, रानी कलर का सा था थोड़ा सा। ये मैंने पहनी चूड़ियाँ, क्योंकि प्रॉपर अच्छे से रेडी नहीं हो ना तो फ़ोटोज़ वगैरह नहीं अच्छे आते। तो फिर ये प्रॉपर मैं रेडी हो गई, टीका वीका लगा के सब कुछ मैं घर आ गई। फिर ये है माता की पोस्टर जो जहाँ हम पूजा करते हैं, बनाई थी हमने गौर। हमने वही घड़े ले लिए थे, ये दोनों छोटे छोटे से, जो मैंने करवा चौथ पे जिनसे पूजा की थी। यार क्या फालतू के पैसे वेस्ट करना, तो ये मैंने दोनों लिए। हमारी पूजा की थाली, एक मम्मी की, एक मेरी। प्रॉपर खाना तैयार मेरे खाने में बना था गोभी आलू, काशी फल, आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी कचौड़ी और हलवा। हमारे यहाँ पे हलवे से पूछते हैं। ये देखना मैं कैसी लग रही हूँ, बताना प्लीज़ कमेंट में। तो ये हमारे यहाँ पे है ना सीख को तोड़ के इस पर फुरफुती बनाते हैं, मतलब रुई की। जैसे कि हम 7 सीखें लेते हैं ना, रुई की फुरफुती बनाते हैं। देखो मम्मी कैसे बना रही हैं। 3 बना ली उन्होंने, फिर बनाई 4, फिर बनाई 5, फिर बनाई 6, फिर बनाई 7। तो ऐसे करके 7 बनाते हैं। इन पे हम ऊपर से रुई लपेटते हैं।
छोटी छोटी सी। ये मम्मी ने एक और ले ली क्योंकि शायद वो ख़राब बनी होगी, इसलिए हमने फूल माला लगा दी थी पोस्टर पे। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये पोस्टर। हमें ना हमेशा फूल माला लगा के ही पूजा करते हैं, अच्छा लगता है फूल माला लगा के। तो हम ना इन पे रुई लगाएंगे। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कितनी है कितना, क्योंकि उनको अच्छे से दिखता नहीं है इसलिए। तो ये फुरफुती लग गई थी हमारी, तो हमने ली कटोरे में हल्दी, क्योंकि हम हल्दी से चिपकाते हैं सीधे हाथ पे। मम्मा सुनो, ये अच्छे से चिपकाई मैंने सीधे हाथ पे फुरफुती। ये फुरफुती नहीं होती जो गांव में सीखें चलती थी ना पहले, झाड़ू, उसकी सीखें होती हैं ये शायद। हाँ, उसी की होती हैं, क्योंकि मुझे भी इतने अच्छे से जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कभी गांव में गई नहीं ज़्यादा। तो फिर ये हमने की पूजा। हमने पूड़ियों से सारी सामानों को पूजा, जितने भी उसमें चिड़िया है, मोर है, तोते हैं, श्रृंगार का सामान है, औरत बैठी हुई है, सबको पूजा मैंने एक एक करके। तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब कि काफ़ी अच्छे से पूजा होती है। हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रख के, हर चीज़ को प्रॉपर पूज के, मतलब कि हर चीज़ से ही पूजा होती है। मैं यहाँ पे सारे सामान को एक एक करके पूज रही थी। मम्मी को टाइम लग रहा था पूछने में, मेरे को जल्दी पूछना था क्योंकि मेरे को बनानी थी वीडियोस, फ़ोटोज़। तो मतलब कि मैंने भी सोचा कि रहने दो यार, वीडियोस और फ़ोटोज़ के लिए, मतलब कि मैं पूजा पे ध्यान नहीं दूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर मैंने भी अच्छे से मन से पूजा की, अपने दिमाग से निकाला वीडियोस और फ़ोटोज़ का फितूल। तो फिर मैंने अच्छे से पूजा की, मम्मी ने भी की। फिर देखो मैं सबको खिला रही हूँ मैंने ना मोर को भी खिला दिया, तोते को भी जैसे कि वो खाना खाएंगे ही। तो फिर ऐसे करके हमने सारी पूजा कंप्लीट की अच्छे से। तो गौर मैया को भी हम खाना खिलाते हैं और अच्छे से ही खिलाते हैं, मतलब कि गौर दो बनाते हैं, मतलब कि सास और बहू की गौर अलग बनती है हमारे यहाँ पे। मतलब देवरानी जेठानी जो होती है ना, वो एक ही गौर से पूछ सकती हैं, एक ही पोस्टर से पूछ सकती हैं, मगर सास बहू नहीं पूछती, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता है ना तो कमेंट में बताना, क्योंकि मैं मम्मी से कभी पूछती हूँ ना तो वो है ना रीति रिवाज लेके बैठ जाती हैं और ना मुझे बताती नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं पता, उनके बड़े बूढ़े ने बस यही बताया तो वो यही करती आ रही हैं। तो मैंने गौर मैया को खाना खिलाया, फिर मैंने उनको जल चढ़ाया, जल चढ़ा के मैंने की पूजा, मतलब सॉरी आरती। मेरे से ना दीपक बहुत गर्म था, पकड़ा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मतलब कि रखा भी नहीं जा रहा था हाथ पे। तो मैंने ना उसको अपनी खाने वाली प्लेट में रख के फिर आरती की, गौर मैया की और चंदा मामा की, दोनों की। ये अच्छे से मेरे पे दीपक नहीं रखा जा रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने इसमें रख लिया खाने के बीच में। मुझे भी बड़ी हंसी आ रही थी खाने के बीच में ये दीपक रखने में। तो फिर हम गए छत पर। इसके बाद छत पे जैसे कि हमारे यहाँ पे तारा निकल आते हैं ना, उनको देख के हम अर्घ देते हैं तारों को, मतलब कि बच्चों के लिए तारों को देख के देते हैं, और करवा चौथ पे चंद्रमा को देख के देते हैं। ये देखो हमारी मम्मी ने मेरी प्लेट ले ली आरती करने को। मैंने बोला था मम्मी से, मैंने कहा तुम अपनी प्लेट में रखो ना, मेरी प्लेट से मत करो। फिर उन्होंने रख लीजिए। हम पहुंच गए छत पे जल देने के लिए तारों को। काफ़ी देर हमने नोटिस किया, हमें एक भी स्टार नहीं दिखा, एक भी तारा नहीं दिखा, क्योंकि है ना हो रहे थे बादलों की वजह से दिखाई नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखा। काफ़ी देर तक देखते रहे, फिर देखते देखते तो फाइनली हमने जल अर्घ दे दिया तारों को, क्योंकि सब लोग दे के जा चुके थे अपनी छतों पे। तो हमने ऐसे करके जल दे दिया। तो फिर हम गए नीचे जल दे के। क्योंकि है ना मुझे फ़ोटो और वीडियोस शूट करना था छत पे, तो मैंने पहले फ़ोटो और वीडियो शूट की। फिर ये पता नहीं मम्मी क्यों घुमाती हैं, मुझे नहीं समझ आता। फिर मैंने मम्मी का लिया आशीर्वाद, मैंने उनको खाने की प्लेट दी और उसमें पैसे दिए, सब कुछ दिया, आशीर्वाद लिया। फिर इनके पैर छुए, इनका लिया। हमारे यहाँ पे सबके पैर छूते हैं,
ये देखो हंसते हुए आशीर्वाद देते जा रहे हैं। फिर मम्मी ने खाना लिया, प्रॉपर अपने बच्चों को खाना खिलाया, उनसे हाथ से खाना खाया। तो यहाँ पे है ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सब लोग मिलके त्योहार मनाते हैं। ये हमारे देवर साहब ये लाए थे मम्मी के लिए चॉकलेट, और मेरे लिए भी लाए थे क्योंकि मेरे बच्चे तो छोटे हैं, वो नहीं ला पाते। तो ये लेकर आए थे मेरे लिए, बच्चे ही तो हैं मेरे लिए तो, मगर लंबू हो गए। जब मेरी शादी हुई थी तब ये छोटे से थे, अब ज़्यादा लंबू हो गए। तो ये मम्मी को चॉकलेट खिला रहे थे। मम्मी सोच रही थी मैं फ़ोटोज़ खींच रही हूँ, वो रुक गई खाते खाते। फिर इन्होंने अपने भैया को दिया, यानी इनको दिया। मम्मी ने ये भी भूल गए लाना, छोटू ही लेकर आए थे बस। देखो खुद के खाने के लिए दे रहे थे। देखो ये सब लोग, ये इनको ये लग रहा था ना मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। मम्मी को हमेशा ये लगता है कि मैं फ़ोटो खींचती रहती हूँ और वीडियोस नहीं बनाती, मतलब उनको नहीं पता मैं वीडियोस बनाती हूँ, उनको शूट कर लेती हूँ। हाँ मगर उनको कर लेती हूँ, देखो उनको शूट कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर ये कार्तिक ने मुझे चॉकलेट खिलाई अच्छे से, और देखो छोटू ने भी खिला दी मुझे। मैंने भी उनको खिलाई फिर चॉकलेट। तुम भी खाओ, तुम भी तो बच्चे हो इसलिए। तो ये फिर मैंने बोला उनसे, मैंने कहा आधी तो छोड़ दो, मुझे लवी को तो खिलाने दो। तो सब गाइस कार्तिक ने मुझे खिलाया हलवा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जय श्री कृष्ण।